कर दीजिए भाई इस सेशन की शुरुआत से। जब पहला थैंक यू सो मच। मेरा सवाल पहला आपसे ये था, मैंने बहुत सारे सवाल सोचे थे आपके लिए, बहुत सारे सवाल सोचे थे आपके लिए, पॉलिटिक्स के, कविताओं के। मैंने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं आपकी, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं आपकी। फिर मुझे ख्याल आया कि पहले आपकी कविता आई थी शहीद के बेटे की दिवाली जी, फिर आई कंगना, फिर आई दामिनी। ये श्रृंगार रस, वीर रस, प्रेम रस के बाद ये राजनीति का रस कहाँ से आपको मिल गया? देखिए, मैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम संगम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पर सभी को राष्ट्र सर्वोपरि ये बात समझाने के लिए, ये बात बताने के लिए सबको यहाँ पर उपस्थित कराया है। तो मैं सबसे पहले आपकी बात का उत्तर देती हूँ। लोग कहते हैं अनामिका आप ठीक ठाक सा गा लेते हो, लेकिन उसके बाद भी आप राजनीति की कटु बात क्यों करते हो? तो मैं आप चाहती हूँ कि अब आप लोग अपना ये जो व्यवधान है, जो बातें हैं, उन सबको छोड़कर थोड़ी देर मेरे और ध्यान दे दें। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति होती है, अर्नब जी की उपस्थिति होती है, जिन्होंने पूरे देश को ये बताया आप कुछ भी कर रहे हो, आपको वो बात करनी बहुत ज़रूरी है जो राष्ट्र सर्वोपरि है। तब कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। ये जवाब है आपका। जी बिल्कुल। जवाब है उन लोगों के लिए भी जो आप पे सवाल खड़े करते हैं, कई बार आप पे प्रश्न खड़े करते हैं कुछ कविताओं को लेकर। जी बिल्कुल। लेकिन सनातन की आप बात कर रही थी और आप राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन की बात कर रही थी। सनातन को हर कवि ने अपने अपने शब्दों में बयां किया है जी, अपनी कविताओं के जरिए, बहुत सारे गानों के जरिए। अभी स्वाति मिश्रा जी जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। सनातन को लेके आपने भी बहुत सारी बातें कही हैं। सनातन आपके हिसाब से क्या है, इसको अगर शब्दों में पिरोना चाहें आप कविताओं के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताऊंगी सनातन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, मैं एक तो आपसे अनुमति लूँगी कि कोई भी कविता पढ़ने के लिए मैं खड़े होकर के लोगों तक पहुँचूँ। और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे ये चाहूँगी कि तालियों को थोड़ा और मुखर और प्रखर करें, क्योंकि मैं नहीं, जब मैं पढ़ूँ तब शुरुआत से क्योंकि मैं यदि शब्दों से आपसे जुड़ रही हूँ तो आपको ये बताना होगा कि आप भी अपनी करतल ध्वनि से मेरे साथ हैं। कहते हैं आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। ये भगवान श्री राम का देश, कृष्ण का देश, जब भगवान श्री राम से उनके होने के प्रमाण मांगे गए तब क्या हुआ? और यदि आप भी सहमत हो और जो लोग घर में बैठकर सुन रहे हैं वो भी सहमत हो, तो मेरी इस बात से आप इत्तेफाक रखिएगा और मेरा साथ इसलिए दीजिएगा क्योंकि ये बात जो मैं कहने जा रही हूँ, जो आपने अपने भजन से कही, आपने अपनी बात में कही, वो बात कहती हूँ क्या हुआ उनके साथ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे, क्या हुआ उनके साथ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। आप तैयार हो कि मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। उनसे उनके। और सनातन का पूछा है तो क्या है सनातन? कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। चलिए बढ़ेंगे, हम कुछ राजनीति की बातें कर लेंगे। जी बिल्कुल। एक कविता आपकी आई थी यूपी में काबा। यूपी में बाबा? हाँ। मेरी यूपी में बाबा आई थी। आपने जवाब दिया था उसका, यूपी में बाबा। फिर आपने बिहार में पूछा, जब उसका जवाब दिया बिहार में काबा, उसको भी लेके बहुत ट्रेंड किया गया, उसे बहुत सवाल खड़े किए गए आप पर। अब कुछ ही महीनों में चुनाव दिल्ली में है। मैं आपसे पूछती हूँ मंच के माध्यम से, दिल्ली में काबा।
जी बिल्कुल, आपने पूछा है तो उसका उत्तर भी दूंगी और गा करके उसका उत्तर दूंगी, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं। एक प्रश्न आया था यूपी में काबा, वो प्रश्न नहीं था, वो एक आरोप था, और मैंने उसका जो उत्तर दिया था वो उत्तर नहीं था, वो एक खंडन था। तो बात यह है कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। जी बिल्कुल, कि सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। और बात यहाँ से लेकर के जब वहाँ पहुँचती है तो यदि आप सब साथ दें तो मैं एक गीत के माध्यम से, और वो गीत पिछले दिनों आप सब तक पहुँचा है तो दिल्ली में भी बता देती हूँ कि क्या है। उसके बाद मैं कविताओं से आपसे जुड़ूंगी। तो मैं चाहती हूँ ट्रैक राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर लगाया जाए, ताकि एक बार थोड़ा सा माहौल बने और आप सब मेरे साथ झूम लें। और ये उससे पहले ज़रूर कहूँगी कि समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। 4 पंक्तियाँ और कहती हूँ, तब तक ट्रैक तैयार हो, और वो पंक्तियाँ यहाँ से पहुँचाती हूँ। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं यहाँ उपस्थित हूँ, इन पंक्तियों से कहना चाहती हूँ और मेरी शैली में कहती हूँ। अनामिका जी सुनिएगा जी। जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, एक मिनट ये लाइंस खत्म कर लूँ उसके बाद। जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में। तालियां थोड़ी और घनीभूत हो तो मैं बताऊं दिल्ली में काबा। आप प्रारंभ कर दीजिए, दोनों वॉल्यूम को तेज रखिएगा और मेरे साथ झूमिएगा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो पिछले दिनों आपने खूब पसंद की, तालियों के साथ। तो राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। प्रतिष्ठित किए जिन्होंने हक पुण्य हाथ पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम 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 जय श्री राम। दुनिया भर में भारत माता को अपनी सम्मान दिया, 7 दशक तक हमने देखा एक दशक में निर्भय हिंदुस्तान मिला, विश्वासों को तुम्हारा मिला अनुशासन पर, विश्वासों राम भक्त ही राज करेगा सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। सबके हाथ कम से कम जय श्री राम पर खड़े हो, मेरा मन है सबके।
इसमें मदद रहे हर दम घट घट के है वासीना समता सुख और समृद्धि के सदा रहे प्रासीना त्रेता में तो 14 वर्षों का ही बस बनवास मिला 7 दशक फिर सहयोग में बने रहे बनवासिया जग बंधारी धन अपने परम प्रभु के दर्शन पे जग बंधारी अपने परम प्रभु के दर्शन पे राम भक्ति ही रात करेगा दिल में सिंहासन पर। राम भक्ति राज करेगा दिल्ली से सिंहासन पर। जय श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। यदि आप यहाँ भी जय श्री राम नहीं करते हैं तो कहाँ जाकर करेंगे? यहाँ इसलिए जरूरी है कि ये राष्ट्र सर्वोपरि है और हम रिपब्लिक भारत पर है। ये वो चैनल है जिसने इस देश को, जिसने इस दुनिया को ये बताया कि भारत क्या है। तब मेरे साथ कहें जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। चलिए, लेकिन जी। सवाल है मेरे इसी से जुड़ा हुआ, लोग सवाल पूछते हैं आपसे इसी ये जय कुर्सियां श्री राम बेकार में करने पर- रखवाई हमने करने पर, और लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है? क्या ये सहयोग है या ये प्रयोग है कि जो बीजेपी शासित राज्य है या फिर जो बीजेपी की सरकारें हैं उसको लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है आपकी कविताओं में? ये संयोग है, प्रयोग है, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा ही काम हो रहा है राज्यों में? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम एक नाम ले लिया, वरना लोग तो ये कहते हैं कि ये तो सरकार की बात करती हैं। फिर मैं बहुत खुश भी होती हूँ, कम से कम ये तो है कि हर सरकार की बात करती हूँ। देखिए, सरकार कभी भी कोई भी होती है और मैं कोई बात सरकार की नहीं करती हूँ। जो लोग कहते हैं सरकारी हूँ, मैं उन्हें बता दूँ मैं असरकारी हूँ। अच्छा। और इतना असर होता है कि जिस भी जगह का पढ़ती हूँ, जिस भी राज्य के लिए कह देती हूँ, वहाँ पे सरकार आ जाती है। अब तो कुछ लोग डरने भी लग गए। पिछले दिनों बिहार से मुझे इसलिए भगा दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो अनामिका कुछ सच बोल दे। लेकिन जिस देश में एक बदलाव हम सब ने देखा हो, यदि आपने भी देखा हो तो मेरे साथ हो लें कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। सच है तो साथ दीजिए कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये बदलाव इस देश में आया, ये बदलाव इस देश में आया जब मुगलों ने हमारे इस देश को ध्वस्त किया। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। मुगलों ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को ध्वस्त किया। उसके बाद कुछ प्रश्न चिन्ह इस देश में लगे। यदि अब आपके बात का मैं सटीक उत्तर देती हूँ और अब आप सब देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा कि ये बात कहाँ तक सही है, क्यों मुझे कहना पड़ता है, क्यों मुझे उस बात के बारे में कहना पड़ता है। मुगलों ने जिस सांस्कृतिक धरोहर को ध्वस्त किया, उसके पुनर्निर्माण की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। सेना के प्रमाण मांगे गए, उनके शौर्य के प्रमाण मांगे गए, उस बात के विरोध करने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। भगवान श्री राम से उनके होने के प्रमाण मांगे गए, उस प्रमाण मांगे जाने के विरोध की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। कहीं ना कहीं सनातन को डेंगू मलेरिया कहा, उसे खत्म करने की बात की गई, उसके विरोध में की गई विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। अनुच्छेद 370 हटा, उस 370 हटने वालों के समर्थन करने वालों का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। राष्ट्र की बात करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। राष्ट्र हित में अपनी कविता लिखना, उस बात को आगे बढ़ाना यदि सरकारी है तो मैं मानती हूँ कि मैं सरकारी। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी हरियाणा में एक आप लोगों को यदि ताली बजाने का मन करे तो रोकिएगा मत। सही बात पे ताली आती रहनी चाहिए और जोरदार आती रहनी चाहिए ताकि ये हिम्मत बनी रहे कि मैं काव्य पाठ करती रहूं। हरियाणा में एक नारा दिया गया
एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। ठीक, बिल्कुल। ये नारा हरियाणा से महाराष्ट्र निकला, में भी दिया गया। महाराष्ट्र में भी गया। महाराष्ट्र के बाद जो बीजेपी के नेता है वो तो कह ही रहे हैं मंचों से, इस बीच आपका एक गाना आया, जी। मैं सुन रही थी उसे, जी। एक है तो सेफ है। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आया और जो गाना लिखने का, जो गीत के बोल है, मैं सुन रही थी उसे, जी। इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए और गुनगुना दीजिएगा 2-4 लाइन। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि यदि एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। और मैं पंक्तियाँ कहती हूँ कि एक नहीं हो पाएंगे तो, एक नहीं हो पाएंगे तो एक एक करके घटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे। अगर मैं आपसे कविताएं सुननी शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, कविताएं खत्म नहीं होंगी और तालियां भी बजनी बंद नहीं होगी। फिलहाल आज यहाँ पे जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ये समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। लोग कहते हैं कि अनामिका, मैं एक दो बातें कह करके मैं अपना स्थान लूंगी जिन बातों के लिए मुझे आदेशित किया गया है। लोग कहते हैं अनामिका आप, कई बार ऐसा होता है कि लोग जलते भी हैं और बहुत लोग जलते हैं। आप सब जानते होंगे, आपसे जलने वाले लोग बहुत सारे यहाँ बैठे। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उनसे लोग जलते हैं? कितने बताएंगे या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन सब जानते हैं कि सबसे जलते हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ ज़रूर कहना चाहूँगी। आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को ये बताते रहिएगा और मेरी इन पंक्तियों पर आपकी ताल भी देते रहिएगा। सुनिएगा कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, सांस के साथ सुने कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम। हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम। सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने, सर्दी बहुत है थोड़ी गर्माहट देने। जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों जलना। कई बार ऐसा होता है हम किसी को एक बात कहते हैं और वो जाकर के किसी दूसरे को कह देता है और वो दूसरा किसी और को कह देता है और वो बात घूम फिर कर हम तक आ जाती है। ऐसा भी होता है, कई बार होता है। तब सुनिएगा कि कम ज्यादाओं में उलझी दुनिया सारी है, कम ज्यादाओं में उलझी दुनिया सारी है। स्वाति आपने बहुत अच्छा यहाँ भजन गाया और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति होती है जो हमारे सिरमौर हैं। एक बात इनके साक्ष्य में कहती हूँ, अनामिका यहाँ उपस्थित है, नारी शक्ति सुचरिता जी यहाँ बैठी हैं, तब कहती हूँ कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है ये नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है। तब एक बात इस देश में कहना बहुत आवश्यक है कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति, शिव को शिवकारी कर सकती है। तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। तब मैं पंक्तियां पूरी करती हूं कि कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है। सांस दीजिए कि कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है। वक्त वक्त पे सबका पलड़ा भारी है। तुमने जिसको मेरी बात कही जाकर, तुमने जिसको मेरी बात कही जाकर, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है। एक और बात बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर पहले शरद जी बता रहे थे युवाओं को कैसे जुड़ना चाहिए। यदि उनकी बात कही जाएगी, उनके मन की बात कही जाएगी तो हम उनसे जुड़ेंगे। और वो बात ये है कि साजिश की सौगात पकड़ कर बैठ गए, साजिश की सौगात पकड़ कर बैठ गए।
अनचाहे हालात पकड़ कर बैठ गए। जिनको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, जिनको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, हैरत है वो बात पकड़ कर बैठ गए। हैरत है वो बात पकड़ कर बैठ गए। और समय की सीमाएं हैं, तो एक बात कह करके मैं यहाँ से स्थान लेती हूँ। यदि कोई आपके स्वाभिमान को चुनौती दे तो एक बात याद रखिएगा मित्रों, मैं उम्र की दृष्टि से ये कहने के लिए छोटी हो सकती हूँ, लेकिन कलम ने कुछ बड़ा कह दिया हो तो आप कुछ भी हैं। आप चाहे पॉलिटिशियन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फौज में, आप कुछ भी हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई यदि आपके स्वाभिमान को चुनौती दे तो उससे ये जरूर कहिए जो मैं कहने जा रही हूं। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। क्यों ज़रूरी है कि जुबां मिश्री नज़र पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। जुबां मिश्री नज़र पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। उजाला ओढ़ कर फिरते हैं, फितरत से अंधेरे हैं। और जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन। जरा 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 बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे। बहुत खूब, बहुत खूब। और तब पंक्तियां पूरी करती हूँ कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब हाथ तैयार हो। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।